तमाम देखने और सुनने वालों को शिमरेज खान का सलाम। दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शंस तो हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। जो जीत गए हैं वो भी धांधली का रोना रोते नजर आते हैं और जो हार गए हैं वो भी इस पर मातम करते नजर आते हैं। और ये रोना धोना, ये मातम हमेशा पाकिस्तान के हर इलेक्शंस के बाद होता है। सो आपको इस रोने धोने को कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिसने जीतना था वो जीत गया, जिसने हारना था वो हार गया है। कुछ दिन के बाद ये सब नॉर्मल हो जाएगा, जैसे हमेशा हो जाता है। हर हारने वाला कैंडिडेट अपनी खिफत, अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ये रोना धोना करता है, ताकि खुद को मजलूम साबित कर सके और अपने वोटर्स सपोर्टर्स को अगले इलेक्शंस तक अपने साथ रख सके। जहां पीटीआई के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने केपीके में क्लीन स्वीप किया है, वहां सिर्फ 8 सीटें हारने पर वावेला किया जा रहा है कि यहां धांधली हो गई है। पूरा सिंध कराची के अलावा पीपल्स पार्टी ले उड़ी है, लेकिन पंजाब में एक सीट हारने पर बैन फेरती नजर आती है। जहां जहां से पार्टीज जीत गई हैं वहां धांधली नहीं हुई, लेकिन जहां जहां से ये हार गए हैं वहां धांधली का शोर मचा रखा है। ये सब बेशरम लोग हैं। इनको साद रफीक की तरह अपना दिल बड़ा करना चाहिए और अपने मुखालिफ कैंडिडेट को जीतने की मुबारक देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इलेक्शंस की लाइव ट्रांसमिशन में मीडिया के मुनाफिकाना किरदार पर। दोस्तों, सबको पता है कि मीडिया में बैठी इरशाद भट्टी जैसी काली बेड़ू ने इलेक्शन से पहले ही हमारी बात हो गई है, हमारी बात हो गई है का शोर मचा रखा था। ये मीडिया के सारे डिमविट टोट बटोट इस बात का शोर मचा रहे थे कि सीधा नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा दो, इलेक्शंस पर खर्चा क्यों करते हो और अवाम का पैसा क्यों जाया करते हो। लेकिन जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए और पीटीआई के आजाद उम्मीदवार लीड लेते नजर आए, तो अपने कहे पर शर्मिंदा होने की बजाय ये बेशरम सहाफी ये कहना शुरू हो गए कि पीएमएलएन की क़यादत सीन से गायब हो चुकी है, पीएमएलएन की क़यादत कहीं छुप गई है वगैरह वगैरह। मैं पूरी रात मुख्तलिफ लाइव ट्रांसमिशंस देख रहा था और ऐसे लगता था पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया पीटीआई ने कंट्रोल कर रखा है। हर चैनल पर सिवाय समा न्यूज के यूं लगता था यक तरफा और बायस्ड तज्जिया किया जा रहा है। अभी 10,000 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आया था और यूं दमा चौपड़ी मची हुई थी जैसे 100% रिजल्ट्स आ चुके हैं और पीटीआई ने पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप कर दिया है। और खास करके जियो न्यूज का तज्जिया या लाइव ट्रांसमिशन बहुत ही बाइस्ड और सेंसलेस थी, जिसमें हामिद मीर, शहजाद इकबाल, इरशाद भट्टी और मजहर अब्बास जैसे सहाफी खुशी से उछल रहे थे और मुकम्मल तौर पर पीएमएलएन के खिलाफ बयानियां बना रहे थे। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखने वाले शख्स को यह समझ आ रही थी कि 91,000 पोलिंग स्टेशंस में से सिर्फ 10,000 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आया है, जो 10% भी नहीं बनता है। इस 10% रिजल्ट की बुनियाद पर आप अगर किसी एक पार्टी की जीत का ड्रामा रचा रहे हैं तो ये सहाफती बददयानती के सिवा कुछ नहीं है। जियो न्यूज की लाइव ट्रांसमिशन इतनी वन साइडेड थी कि जो ही पीएमएलएन की लीड की खबर आती थी तो सारा पैनल एक साथ मिलकर शोर डाल देता था, ये धांधली हो रही है। यानी अगर पीपल्स पार्टी 1-1 लाख की लीड ले रही थी तो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा था। जहां पीटीआई के कैंडिडेट की लीड की खबर आती थी उस पर शादियाने बजाए जाते थे, लेकिन जो ही पीएमएलएन की किसी कैंडिडेट की लीड की खबर आती थी, इरशाद भट्टी, हामिद मीर, शहजाद इकबाल फौरन चीख पड़ते थे, ये कैसे हो गया है, अब रिजल्ट चेंज हो रहे हैं, ये धांधली हो रही है। इस लाइव ट्रांसमिशन से ज्यादा बायस ट्रांसमिशन और तज्जिया मैंने आज तक ना कभी देखा और ना सुना। और सुबह 3 बजे के करीब जब रिजल्ट्स तेजी से आना शुरू हुए तो इन सब बेशर्मों के मुंह देखने वाले थे। जब आप 10% रिजल्ट्स आने पर एक पार्टी को विनर कह दें और शोर मचा दें कि वो जीत चुकी है और बाकी 90% रिजल्ट्स का वेट करना भी आप गवारा ना करें, तो आप अपनी सहाफती जिम्मेदारी से बददयानती करते हैं। बहरहाल अभी जो चूं चूं का मरबा बन चुका है, इसके बारे में मेरी राय यह है कि नून लीग को बाकी पार्टी से मिलकर हुकूमत बना लेनी चाहिए और इस बार अपने हक से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे वो 2013 में केपीके में हुकूमत बना सकते थे, लेकिन बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए उन्होंने अपना ये हक दूसरी जमात को दिया था और आज तक उसका खामियाजा भुगत रहे हैं।
पीएमएलएन को अब फ्रंट फुट पर आकर जारहाना तर्ज सियासत अपनाना पड़ेगा। पीएमएलएन जितनी बैक फुट पर जाती जाएगी इसकी वैल्यू इतनी ही कम होती जाएगी और इसकी ये स्पेस दूसरी पार्टियां लेती जाएंगी। बहुत सारे जज्बाती लोग पीएमएलएन को ये मशवरा दे रहे हैं कि पीएमएलएन को अपोजिशन में बैठना चाहिए या पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट दे देना चाहिए, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में दुरुस्त फैसला नहीं होगा। पीएमएलएन के पास अपने खिलाफ पिछले 10 सालों में किए गए प्रोपेगेंडा और ब्रेन वॉशिंग को खत्म करने का सिर्फ एक ही हल है कि वो दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर मरकज में अपनी गवर्नमेंट बनाए और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इस गलीज प्रोपेगेंडा और ब्रेन वॉशिंग को काउंटर करें। अगर पीएमएलएन सेंट्रल हुकूमत से बाहर रहेगी तो अपनी वैल्यू खो देगी और पीपल्स पार्टी या पीटीआई इस स्पेस को कवर कर लेगी। इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा गेन मेरे ख्याल में एमक्यूएम ने किया है। कराची की ये 16 से 18 सीट्स हमेशा से पीएमएलएन की एमक्यूएम की ही रही हैं, लेकिन 2018 के इलेक्शंस में एमक्यूएम का ये मैंडेट छीनकर पीटीआई को दिया गया था। जो लोग इस बात पर ववेला करते हैं कि कराची में धांधली हो गई है, उनको 2018 के इंतखाबात पर भी एक नजर फरमा लेनी चाहिए। 2024 के इलेक्शन में मुमकिन है धांधली हुई हो, लेकिन जितना स्ट्रीम और सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, शायद इतनी धांधली नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि 2018 के इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट और 3 दिन आरटीएस बैठाने के बाद पीटीआई को 117 सीट्स मिली थी, जो कि सादा अक्सरियत भी नहीं थी। फिर जहांगीर तरीन का जहाज चला, 5 दूसरी पार्टियों को साथ मिलाकर पीटीआई ने 182 सीट्स पूरी की थी और गवर्नमेंट बनाई थी, जबकि सेम इलेक्शंस में नून लीग को 63 सीट्स मिली थी। 2024 के इलेक्शन में सिर्फ ये हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद से और आरटीएस को 3 दिन तक बैठाकर पीटीआई को जो 50 से 55 एक्स्ट्रा सीट्स दी गई थी, वो सीट्स इस दफा उनको नहीं मिली और वो सिर्फ 92 सीट्स ही ले सके हैं, जबकि पीएमएलएन ने इस इलेक्शन में 73 सीट्स ली हैं, जो कि गुज़श्ता इलेक्शन से तकरीबन 10 सीट्स ज्यादा है। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर कहीं धांधली हुई भी है तो किसी बड़े पैमाने पर हुई है, और इतनी सी धांधली तो पाकिस्तान के तकरीबन हर इलेक्शन में होती है। इसी तरह हारने वाली जमातें हमेशा धांधली का शोर करती हैं और जीतने वाली फेयर इलेक्शन का शोर करती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।